राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन वृत्तांत है। यह जीवन वृत्तांत उन्हीं की जवानी है। हमने अभी तक 34 पेज पूरे कर लिए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 35 से। इस पुस्तक में हुजूर महाराज की ही जवानी छोटी छोटी घटनाएं बताई हुई हैं कि उनके जीवन में उनके साथ क्या क्या हुआ। ये कोई भी घटना जो हम बता रहे हैं उनसे पहले हेडिंग आती है। जैसे इसमें आया है किशोर अवस्था में ही सद्गुणों का प्रकट होना। हेडिंग देने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन होता है और हम शुरू कर रहे हैं। यद्यपि संतों के जीवन में उनके गुणों को कलमबद्ध करना संभव हो ही नहीं सकता है, परंतु उनमें से कुछ एक का निम्न प्रकार से वर्णन किया जा रहा है ताकि जिज्ञासु इनसे कुछ प्रेरणा ले सकें। संवेदनशीलता व दयालुता, पक्षियों को चुग्गा पानी देना, कुत्तों को रोटी खिलाना। अभावग्रस्त क्षेत्र में जन्म लेने पर भी हुजूर महाराज का दिल बहुत संवेदनशील था। वे अभाव और इससे होने वाली पीड़ा को भली भांति समझते थे। वे स्वयं भूखे प्यासे रहकर भी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों, मनुष्यों के प्रति अति दयालु थे। ग्रीष्म ऋतु में जब पशु पक्षियों के लिए सारे क्षेत्र में दाने पानी का कहीं नामो निशान भी नहीं रहता था, उस समय हुजूर महाराज गांव से 4-5 किलोमीटर दूर भिवानी की सीमा में स्थित डाबर नामक जोहड़ में जंगली पशु पक्षियों के सिर पर घड़ों द्वारा पानी ले जाकर उनकी प्यास बुझाते थे तथा स्वयं भूख सहन करके भी 10वां हिस्से का अनाज पक्षियों की पेट की ज्वाला शांत करने के लिए चुग्गा डालकर आते थे। यही नहीं, अति दयालुतावश अपने लिए पकाई गई रोटियों में से भी कम से कम आधी रोटी गांव के कुत्तों या पक्षियों को अवश्य ही खिलाते थे। उन्होंने यह सब करना अपनी आदत का भाग बना लिया था। जब सब लोग अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ठंडा स्थान तलाश करके आराम करते थे, उस समय भी वे ठीक दोपहर के समय में भी अपने इस परहित के काम में जुटे रहते थे। हुजूर महाराज जी ने बचपन में ही निम्नलिखित उपदेश बहुत ही अच्छी प्रकार से आत्मसात कर लिया था। राम भजोरे प्राणियां चुग्गा बांट के खाए, सुख पावेगी आत्मा किसी जून में जाए। उन्हीं के शब्दों में जिनको विरह लग जाती है वही जानते हैं। कहते हैं, सत्संगियों, मैंने 8 वर्ष तक अपने घर वालों से छुपकर पक्षियों को चुग्गा पानी डाला। मैं 8 साल तक 2-2.5 महीने बैसाख जेठ के महीनों में पानी डालने के लिए 2 कोस चलकर जाता था और मैंने अपने बाप को पता नहीं लगने दिया। उसकी सेवा बजाता था और घर का भी सारा काम करता था। उस वक्त जानवरों के लिए पानी नहीं होता था। डाबर जोहड़ भिवानी से आधा कोस है, वहाँ पानी डाला करता था। मैं सोचा करता था कि यह अच्छा काम है, करो। यह उस सतगुरु की बड़ी दया थी। मैंने मेरे बाप को कभी भी पता नहीं लगने दिया। शुभ काम करो, दूसरों को क्या पता देना। मेरे बाप को पता इसलिए नहीं लगने दिया क्योंकि वह उस सेवा में कुछ दखल दे दिया करता था। इसके लिए मुझे वह पीटने की कोशिश करता था। पूछता था कि तू कहाँ गया था, पर मैं उसके काम में कभी कमी नहीं आने देता था। जितना वह मुझे कहता था 4-4, 5-5 बान बांट दिया करता था। मेरी 15-15, 16-16 सेर अनाज की इन हाथों से पिसाई भी की हुई। आज भी उससे मेरे हाथों पर आटन पड़े हुए हैं। हजूर की अति संवेदनशीलता और दयालुता के अत्यंत हृदय स्पर्शी दयापूर्ण उदाहरण जैसे उन द्वारा कभी किसी वृक्ष की दातुन तक नहीं तोड़ना, बैल की गाड़ी की सवारी न करना और जीवन में कभी मनुष्य चालित रिक्शा में न बैठना आदि आदि नियम किसी अन्य व्यक्ति में ढूंढ पाना मुश्किल है। महात्मा तुलसीदास जी के इस कथन को उन्होंने अपना जीवन आदर्श बना लिया था कि
परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उनके अंदर ईमानदारी, मनुष्य में सफलता के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनमें ईमानदारी का बहुत ऊंचा स्थान है। ईमान बेचना जहां गिरावट का कारण बनता है, वहां ईमान रखना व्यक्ति की उन्नति का आधार बनता है। परिश्रम, सच्चाई, स्नेह, श्रद्धा, सदाचार जैसे गुण तभी फलीभूत होते हैं जब व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखता है। हुजूर ने घोर गरीबी का जीवन बिताते हुए भी ईमानदारी का दामन थामे रखा, तभी वे शिखर पुरुष बनने में सफल हुए। राधा स्वामी। डॉक्टर के घर नौकरी, गहने उठाकर देना। एक बार पंजाब से भिवानी अस्पताल में नियुक्त होकर आए हुए डॉक्टर के घर पर हुजूर ने नौकरी कर ली। हुजूर महाराज दिन भर डॉक्टर के घर के विभिन्न काम करते थे और उस डॉक्टर के पिताजी की भी बड़ी भारी सेवा करते थे। एक दिन उन्हें स्नान घर में कोई गहना पड़ा मिला, जिसको उठाकर हुजूर ने डॉक्टर साहब की पत्नी को संभलवा दिया। 2 दिन बाद पुनः एक अन्य जेवर मिलने पर उसे भी संभलवा दिया। तीसरी बार हुजूर महाराज ने इसी तरह से पड़े मिले एक अन्य जेवर को डॉक्टर की पत्नी को संभलवाते हुए निवेदन किया कि आप मेरी बार बार परीक्षा क्यों ले रही हैं? यदि कोई और इन्हें उठाकर ले गया तो व्यर्थ ही आप मुझ पर शक करेंगी। मैम साहिबा ने अपनी गलती मान ली और गहन विश्वास का दौर प्रारंभ हुआ। राधा स्वामी। गाय के दूध से घी जोड़ना। एक बार डॉक्टर परिवार को अपने पैतृक घर पंजाब में जाना पड़ गया। वे अपनी दुधारू गाय व घर हुजूर को सुपुर्द करके चले गए। उन्होंने गाय का दूध निकालने और उसे अपनी इच्छानुसार बरत लेने के लिए कहा, परंतु ईमानदारी के गुण के तकाजे में उन्होंने अपने आप को खाने पीने से दूर रखकर सारा दूध गर्म करके जमाया और घी निकालकर एक बड़ा बर्तन भर लिया। जब डॉक्टर दंपत्ति वापस पहुंचे तो उन्हें घी से भरा बर्तन देखकर हुजूर की ईमानदारी और मेहनत पर अत्यंत आश्चर्य हुआ। उनके स्वयं के द्वारा इकट्ठे किए गए घी से अधिक घी का मिलना ईमानदारी और मेहनत का जीता जागता उदाहरण डॉक्टर दंपत्ति को मिला। स्वयं चुराए केले की चोरी बताना। मैं एक बार बाघपुर जाने के लिए खरक से कलानौर तक तांगे में बैठा था। एक आदमी थानेदार के लिए एक टोकरी में कुछ लिए जा रहा था। मैंने देखा कि उसमें केले थे। वह केलंगा का कोई राजपूत था। टोकरी बंधी थी। उस कपड़े में एक ऐसा छोटा सा सुराख था जिसमें थोड़ी उंगली चली जाए। उस सुराख को मैंने चौड़ा कर लिया। इसको चौड़ा करके इसमें से एक केले की फली मैंने निकाल ली, क्योंकि मैंने पहले केले कभी नहीं देखे थे। खाना तो बड़ी दूर की बात थी। मैं बहुत गरीब था। रोटियों के ही लाले पड़े रहते थे। मैंने तो एक फली निकाली थी, देखा तो वे 2 फली निकल आई थी। कहते हैं संग तरे और कुसंग डूबे। मेरे दिमाग में बात आई, चाहे दंत कथा ही हो। मैंने सोचा ये फली खाएगा तो क्या बनेगा। मैंने एक चादर ओढ़ रखी थी। मैं चुपके से केले खा सकता था। कथा सुनी थी कि अर्जुन ने बाजरे की एक सिरड़ी तोड़कर खाने के बदले एक जमींदार के घर पर 12 वर्ष सेवा की। इस घटना के याद आते ही वे फलियां मैंने टोकरी वाले को वापस दे दी, मगर मुझे अब भी लगता था कि यह आदमी दया करके कह देगा कि कोई बात नहीं, ये 2 केले तुम ही खा लो। पर उसने वे केले थानेदार को भेंट करने वाली टोकरी में वापस डाल दिए। राधा। मांसाहार से घृणा। डॉक्टर की नौकरी त्यागना। हुजूर के बचपन से ही संस्कार अति उत्तम थे। उनकी प्रकृति गुणग्राही थी और वे प्रत्येक अवगुण से बचने का प्रयत्न करते थे। इसी कारण से हुजूर सदैव कुसंग से बचते और अच्छे साधु संतों तथा महात्माओं का संग करने का प्रयत्न करते रहते थे। हुजूर के जीवन की यह घटना स्पष्ट करती है कि हुजूर अल्पायु में भी कुसंग से बचने के लिए किस सीमा तक चले जाते थे। वही डॉक्टर दंपत्ति हुजूर को अच्छा खासा वेतन दे रहे थे। हुजूर का बढ़िया जीवन यापन हो रहा था और उधर डॉक्टर दंपत्ति तथा उनका सारा परिवार इनका भारी सम्मान भी करते थे। एक बार डॉक्टर के घर मेहमान आ गए। हुजूर को उन्हें खाना खिलाने का काम दिया गया। हुजूर ने बड़ी सफाई के साथ उनको कुर्सियों पर बिठाकर मेज पर खाना परोस दिया, परंतु हुजूर को मेहमानों के
लिए भोजन परोसते समय सब्जी कुछ अजीब सी लगी। अतः उन्होंने डॉक्टर साहब की पत्नी से पूछ ही लिया, मेम साहब ये सब्जी किस चीज की है? डॉक्टर की पत्नी ने कहा, मुर्गे। यह तो मीट की सब्जी है। यह बात उनके मुख से सुनकर हुजूर के दिल को भारी ठेस पहुंची और उन्होंने तत्काल ही डॉक्टर दंपत्ति की नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया। अब हुजूर महाराज जैसा नौकर डॉक्टर साहब को तो क्या, किसी को भी तीन जहान में ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिल सकता था। डॉक्टर की पत्नी ने हुजूर महाराज को बहुत तसल्ली देने का प्रयास किया कि उनके घर में न ही कभी पहले गोश्त आया है और न ही आगे ऐसी कोई बात होगी। किसी मजबूरी के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ गया था। हुजूर महाराज से डॉक्टर महोदय ने भी बहुत मिन्नतें की कि वे उस बात को भुलाकर यहीं उनके घर पर ही रहें। आइंदा ऐसा कभी कोई अवसर आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। परंतु हुजूर महाराज जी फिर वहां किसी भी कीमत पर रहने को राजी नहीं हो सके। अतः हुजूर उनके घर की यह नौकरी छोड़कर तुरंत ही दिनोद अपने घर चले आए। मांस आहारी मानवा परतच्छ राक्षस अंग ताकि संगति मत करो परत भजन में भंग। हुजूर महाराज ने जिस किसी परिवार, मनुष्य, साथी अथवा साधु महात्मा में कोई कमी देख ली, वे उनके पास भूल कर भी कभी नहीं गए। राधा स्वामी। इससे आगे आज यहीं तक।